कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर जो हमला हुआ, उससे कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन और भी तेज हो गया है। अभिजीत दीपके का आज नागपुर में आंदोलन हो रहा है। नागपुर में प्रदर्शन का ऐलान उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले के कुछ देर बाद कर डाला था। वहीं अब आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अभिजीत दीपके पर जो हमला हुआ, उस पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने क्या बड़ी टिप्पणी करते हुए मोदी सरकार का असली चेहरा सामने ला दिया है। यही नहीं, आपको ये भी बताएंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इस हमले के बाद कैसे बीजेपी की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि अभिजीत दीपके पर हमला कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को और मजबूत कर गया है, जिसका असर साफ देखने को भी मिल रहा है। वो कैसे, तो आपको पूरा मामला समझाते हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की टिप्पणी जान लीजिए। तो अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले मामले पर केजरीवाल ने बीजेपी को घेर लिया और सोशल मीडिया पर बड़ी फटकार लगा डाली। केजरीवाल ने लिखा कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। केजरीवाल ने आगे लिखा कि अगर आप अभिजीत दीपके से सहमति नहीं रखते हैं तो इससे आपको उन पर हमला करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। फिर केजरीवाल ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए ये लिखा कि हम सब जानते हैं कि हमलावर किस पार्टी से जुड़े हैं और यही वजह है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं मनीष सिसोदिया ने तो सीधा पीएम मोदी को घेरते हुए बड़ी लताड़ लगा दी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक डरे हुए और भ्रष्ट राजा की गुंडों की सेना यही कर सकती है। मनीष सिसोदिया ने आगे बड़ी बात कही कि यही लोग हैं जो नीट जैसे पेपर लीक करवा कर लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करते हैं और अब जब देश के युवा शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो उन पर ही हमला कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी को घेरते हुए इसे बहुत कायराना हरकत करार दिया है। अब जरा अभिजीत दीपके के साथ जो ये मारपीट हुई है, उसका लिंक कैसे आरएसएस और बीजेपी से निकलकर सामने आ रहा है, आपको ये भी जानना चाहिए। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने ही हमलावर का सारा काला चिट्ठा खोल दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार अब और बुरी तरह विरोध का सामना कर रही है। दरअसल पुलिस ने राकेश गुर्जर, रोहित वैष्णव, अर्जुन पंडित, अजय समेत कुल 6 युवकों को हिरासत में ले लिया। ऐसा कहना है कि इन युवकों ने ही अभिजीत दीपके पर हमले की पूरी प्लानिंग बनाई थी। अब पुलिस की तो इन लोगों से पूछताछ जारी है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने तो सारा चिट्ठा खोलकर ही रख दिया है। सीजेपी ने हमलावर राकेश गुर्जर की सोशल मीडिया पर पोस्ट दिखाते हुए आरएसएस और बीजेपी से जुड़ाव की पोल खोल दी है। पहली फोटो दिखाई जिसमें आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर राकेश गुर्जर ने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी। दूसरी फोटो दिखाई जिसमें बीजेपी से जुड़े लोगों के साथ राकेश गुर्जर नजर आ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने इन तस्वीरों को सबूत की तरह पेश करते हुए दावा किया है कि अभिजीत दीपके पर हमला राजनीतिक रूप से प्रेरित था, जिसका साफ मकसद युवाओं की उस मांग को कुचलने की साजिश थी जिसमें वो शिक्षा सुधार पर मोदी सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि आरएसएस बीजेपी उनके आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देकर कमजोर करना चाहती है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों प्रवक्ता आशुतोष रांका, सौरभ दास और विजेता दहिया ने इस पूरे मामले पर बीजेपी को ऐसा सुनाया है जो मोदी सरकार के लिए किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं है। सीजेपी के तीनों प्रवक्ता कुल मिलाकर ये बोले हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का जयपुर में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, जहां हजारों की तादाद में लोग आए सरकार को ये बताने के लिए कि हम जिंदा हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और अपने अधिकार हम लेकर रहेंगे। ऐसे में संघी मानसिकता वाले लोग भी वहां पहुंच गए जिन्होंने आतंकियों वाली हरकत कर डाली। सीजेपी प्रवक्ता मोदी सरकार को ललकारते दिखे कि इन सब हरकतों से उनका हौसला टूटने वाला नहीं है। जो कॉकरोच जनता पार्टी का मिशन है कि इस देश में 0 पेपर लीक हो और उस पर हम डटे रहेंगे
और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका तो सीधा बीजेपी का नाम लेकर सनसनीखेज सवाल पूछ डाले। वो बोले कि क्योंकि हमलावर के आरएसएस और बीजेपी से लिंक सामने आ गए हैं, तो सवाल है कि क्या बीजेपी ने ये हमला स्पॉन्सर किया है? क्या अभिजीत दीपके को डराने के लिए ऐसे लोगों को भेजा गया? और बड़ा सवाल कि क्या वहां अभिजीत दीपके के साथ कुछ और भी बड़ा करने की कोई साजिश थी? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता का गुस्सा फूटा कि जहां सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात की जा रही थी, तब वहां ऐसी हरकत क्यों की गई? इसके बाद वो भड़के कि आज तो ये साबित हो गया है कि बीजेपी में एक से बढ़कर एक गुंडे भरे पड़े हैं। वहीं साथ ही उन्होंने बीजेपी को साफ चेतावनी भी दे डाली कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन सीजेपी के प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब तक दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होकर पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर में शांतिपूर्वक गुजरा, जहां मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा चरम पर भी दिखा। लेकिन जब जयपुर में आंदोलन पहुंचा तो अभिजीत दीपके पर थप्पड़ों से हमला कर दिया गया। वहीं आपको ये जरूर जानना चाहिए कि जयपुर में आंदोलन से ठीक पहले बेंगलोर में हुआ प्रदर्शन काफी धमाकेदार रहा था, जहां मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी विरोध की आवाज उठी जो मोदी सरकार की नींदें जरूर उड़ा गई होगी। दरअसल बेंगलोर के प्रदर्शन में मशहूर एक्टर प्रकाश राज भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को ऐसा ललकारा था कि पूरा माहौल गूंज उठा था। शट अप एंड लिसन मोदी सरकार को ये शब्द कहकर प्रकाश राज बोले थे कि ये देश का युवा अपने भविष्य और सपनों के लिए लड़ रहा है। ये देश का युवा डरने वाला नहीं है, चाहे तुम इन्हें अर्बन नक्सली बता दो, पाकिस्तानी ठहरा दो या इनको कॉकरोच कह डालो। इसके बाद प्रकाश राज ने पीएम मोदी की डिग्री पर तंज कसते हुए पूरा माहौल धमाकेदार बना दिया था। वो तंज कसते हुए बोल पड़े थे कि हमारे जो एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो युवाओं की मांग पर चुप्पी लगाए क्यों बैठे हैं? यानी पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ युवा आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी अपने शिक्षा मंत्री को बचाकर चुप बैठे हुए हैं। इसी पर प्रकाश राज ने पीएम मोदी को जमकर सुना दिया था। यही नहीं, प्रकाश राज ने मोदी सरकार को इस बात पर भी घेर लिया था कि रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी सत्ता की कुर्सी से लोग चिपके हुए हैं। अब जाहिर है कि इतना धमाकेदार प्रदर्शन कि इसके बाद जयपुर में इसका असर तो दिखना ही था, और हुआ ये कि अभिजीत दीपके पर थप्पड़ों से हमला हो गया। यही नहीं, अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले शख्स ने बेहूदगी भरी बातें भी कह डाली। तो हमलावर ये बोलता दिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं और अभिजीत दीपके बिना बात के देश को बरगला रहे हैं। पेपर लीक तो बस बहाना है। अब पेपर लीक और बदतर शिक्षा व्यवस्था पर आवाज उठाना कहां से जिहाद हो गया? ये ऐसे लोगों की मानसिकता जरूर दिखाता है जो सरकार के खिलाफ उठाई आवाज को बड़ी गुस्ताखी समझते हैं। वहीं थप्पड़ कांड के बाद भी अभिजीत दीपके ने जयपुर में प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया था। इसी दौरान खराब शिक्षा व्यवस्था के आगे जो छात्र अपनी जान ले चुके हैं, उनके परिजन भी अभिजीत के साथ मंच साझा करते दिखे और मोदी सरकार की नाकामी पर उन्होंने ऐसी गुहार लगाई जिसने सबका दिल झंझोड़ कर रख दिया। वहीं अभिजीत ने इस दौरान मोदी सरकार को हिंदू मुस्लिम राजनीति करने पर भी दोबारा से घेर लिया था। अभिजीत बोले थे कि हमें आजादी कुर्बानियों के बाद मिली थी, लेकिन अब हमें हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है, जाति धर्म में बांटा जाता है, लेकिन हमें इसमें फंसना नहीं है। अभिजीत दीपके ने इसके बाद हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी वाले नारे लगवाए।
वहीं इसके बाद अभिजीत ने ऐलान किया कि 20 जून को फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट होना होगा। अभिजीत बोले कि इस बार जब दिल्ली जाएंगे तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बिना नहीं लौटेंगे। अभिजीत दीपके ने इस दौरान दिल्ली चलो का नारा भी लगाया। वहीं इसके बाद अभिजीत ने सोशल मीडिया पर भी अपने ऊपर हुए हमले को लेकर बड़ी बात कही थी। पहले तो उन्होंने लिखा कि ये हिंसक हमला डर और कायरता की निशानी है, लेकिन मैं गांधी और अंबेडकर के विचारों को मानता हूं। प्यार और शांति के साथ ही अपनी लड़ाई जारी रखूंगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। यही नहीं, अभिजीत दीपके ये भी बोलते दिखे कि जयपुर में जो प्रोटेस्ट हुआ वो बहुत बड़ा था, बहुत ही ज्यादा जनता शामिल हुई, यानी दिन ब दिन कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन बहुत बड़ा होता जा रहा है। इसके बाद अभिजीत दीपके ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर बातें कही। वो बोले कि ये सारे टैक्टिक्स हैं, यानी तरीके हैं डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। अभिजीत ने संदेश दिया कि इसीलिए हमें बिल्कुल भी मुद्दे से भटकना नहीं है। हमारा एक ही मुद्दा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अभिजीत आगे बोले कि 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, कई बच्चों ने अपनी जान भी ले ली है, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही पड़ेगा। वहीं अभिजीत तो ये भी बोल पड़े कि 1 बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, 1 नहीं 10 बार थप्पड़ मारिए, लेकिन हम फिर भी बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। इसी के साथ अभिजीत ये भी बोले कि चाहे हम पर कितने ही हाथ उठा लिए जाएं, लेकिन हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। हमारा आंदोलन पीसफुल है, इसे पीस और लव के साथ ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अब हमले के बाद तो ये आंदोलन और भी तेज होता दिख रहा है। पहले से ज्यादा लोगों की भावना इससे जुड़ती दिख रही है, क्योंकि ये संदेश जा रहा है कि जो व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल कर रहा है, शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में बड़े बड़े एग्जाम्स गड़बड़ियों और पेपर लीक की भेंट चढ़ गए, इस पर सरकार से जवाबदेही चाह रहा है। 1 करोड़ छात्रों का भविष्य खतरे में आ गया और लगातार छात्र जान भी दे रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री से इसके बदले इस्तीफा मांग रहा है। उस पर ऐसे जिहादी कहकर हमला होना मोदी सरकार के खिलाफ विरोध को और तेज कर रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच राहुल गांधी भी सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ाने जा रहे हैं। राहुल गांधी भी अब नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाकर देशव्यापी अभियान का मोर्चा संभालने जा रहे हैं। राहुल गांधी के अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से होने जा रही है, जिसके बाद वो अलग अलग शहरों का रुख करेंगे।